क्या है कि मैं अभी घर में भी पड़ा रहेगा ना तो मेरा ध्यान इधर ही है। आगे भी एक्सरसाइज हैप्पी एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे वाह। थैंक यू। अरे इसका फोटो आपने अच्छी लगी।
लगता है आप वगैरह सर, अरे वाह वाह, मजा आ गया। आपको दोनों बेटा को मैंने, हमको रिकॉग्नाइज तो नहीं कर पाया, हम दोनों बेटा को रिकॉग्नाइज कर। Wish you as many as years as you wish. थैंक यू। करते हुए थैंक यू, थैंक्स इनको बोला था वही आपसे कह रहा है, हम लोग कह रहे हैं बढ़िया दिख रहा है। मेरा और शर्मा परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आप सब हमारे बीच यानी शर्मा परिवार के आमंत्रण पर इस महफिल में शरीक हुए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप अपनी तालियों से खुद का भी स्वागत कर सकते हैं। दिल से आभार आप सभी का, आप सभी की उपस्थिति का। कोई अपनी दौलत से खुद को तौल लेता है, कोई अपने ओहदे का भरपूर मोल लेता है। शर्मा जी से किसी ने उनकी रियासत का पता पूछा तो उन्होंने झुककर आप सबकी महफिल का ठिकाना दे दिया। तो आप सभी शर्मा जी की दौलत है, आप ही रियासत है उनकी। उनके छोटे से अनुरोध पर आप यहां शरीक हुए, काफी अच्छा लगा। मेरे अजीजों, आप सभी सबसे बड़ी मेरी रियासत है, जहां सिर्फ मोहब्बत है ना कोई सियासत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि निमंत्रण देने वाले से ज्यादा उस निमंत्रण को स्वीकार कर उसका मान रखने वाला बड़ा होता है। और आज आपके इस बड़प्पन के हम कायल हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, शर्मा जी की 3 तस्वीरें आपको सामने दिख रही हैं। ये एक ही हैं, इनके और कई रूप हो सकते हैं, वो हम छोटे से वीडियो में देखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्ले करें आप। राज्य है और हर राज्य अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक है। उनमें से एक राज्य है पंजाब, एक ऐसी भूमि जो देश पर मर मिटने वाले वीर जवानों को जन्म देती है। पंजाब का एक शहर है जलंधर। जलंधर में रहने वाले प्राणनाथ और पुष्पावती शर्मा के घर 25 अक्टूबर 1947 को एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। इसके जन्म से घर परिवार में खुशी का माहौल छा गया। इस बच्चे का नाम रखा गया केशव चंद्र। श्रीमान केशव चंद्र शर्मा जी
अपने जीवन की 75वें वर्ष में आज प्रवेश कर रहे हैं। न्यूक्लियर साइंस में पीएचडी करने के बाद आप 1967 में मुंबई आए। मुंबई के BARC में बतौर वैज्ञानिक के रूप में आपने अपना काम शुरू किया। 2 दिसंबर 1972 में आपकी शादी रत्ना जी से हुई। एक आदर्श जीवन संगिनी के रूप में रत्ना जी का आपके दिल में सर्वोच्च स्थान है। सही मायनों में आप एक दूजे के लिए ही बने हो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। आप अपने जीवन की हर खुशी की वजह अपनी पत्नी को मानते हैं। आपके 2 बेटे सुमित और मनीष आपकी आंखों के तारे हैं। सुमित जी मुंबई में सेटल हुए हैं और मनीष जी USA में सेटल हैं। सुमित जी की शादी 27 अप्रैल 2001 में शालिनी जी से हुई। आपके घर एक नन्ही सी बच्ची ने 1 मार्च 2009 में जन्म लिया। आप सभी ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा सारा। सारा अपने दादा दादी की जान है। आपका परिवार एक खुशहाल परिवार है। आप हमेशा सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। 2007 में रिटायर होने के बाद आप प्रोफेशनल योगा ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। हेल्दी बॉडी हैप्पी सोल इज योर एवरीडे गोल। योगा का प्रसार करना, लोगों के जीवन में खुशहाली और तंदुरुस्ती लाना, यही आपका मकसद है। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद और बहुत खास है। उसकी वजह है आपका जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे दादा एंड हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी। आप दुनिया के बेस्ट दादा दादी हो। एंड दादी आप जो कृष्ण की कहानी सुनाते थे बचपन में, बहुत याद आती है। हैप्पी बर्थडे डैडी एंड हैप्पी एनिवर्सरी डैडी एंड मम्मी। मैंने अपने पापा को 5 साल पहले खो दिया है, लेकिन आप दोनों ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। यू आर द बेस्ट। आपके जन्मदिन पर हम आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। पचहत्तरवां जन्मदिन आजादी के अमृत काल में डॉक्टर केशव चंद्र जी के जीवन काल का ये अमृत वर्ष। सही माने तो शर्मा जी जीवन के अमृत को पीने का वर्ष अब शुरू है आपका। जन्म 25 अक्टूबर 1947, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जालंधर, और दिन था शनिवार। पिता स्वर्गीय श्री प्राणनाथ और मां स्वर्गीय श्रीमती पुष्पावती के 3 पुत्र और 3 बहनों में 2 बहनों में आप चौथी संतान। मैं सही बोल रहा हूँ समझ? टोक दीजिएगा, मामला गिनती का है। सदन में उपस्थित सभी मान्यवरों के बीच ये कहते हुए एक बहुत ही आनंदित पल की पूर्ण रूप से स्वस्थ, बहुत बड़ी बात है इस उम्र में, पूर्ण रूप से स्वस्थ योग के कर्म पथ पर चलते हुए डॉक्टर केशव चंद्र प्राणनाथ शर्मा जी
आज हमारे बीच अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। सदन की जोरदार तालियां आपके कर्मशील जीवन को समर्पित। काफी लंबी यात्रा की है, पंजाब से मुंबई है, वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं। डीएवी कॉलेज जालंधर से 1967 में आपने बीएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएट किया। मैं तभी पैदा भी नहीं हुआ था। और आपकी उम्र के जितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे वो अच्छी तरह समझते हैं कि तब के ज़माने में ग्रेजुएट आज की पीएचडी के बराबर थी। शादियों में लोग आते थे तो गिनती के ग्रेजुएट गिने जाते थे, कितने ग्रेजुएट आए हैं। और उसी साल बीआरसी में रेडियो केमिस्ट्री डिवीजन में आपकी प्रतिभा के बल पर चयन हुआ। और सबसे बड़ी बात कि सेवा के दौरान बीआरसी में अपनी सर्विस के दौरान आपने एमएससी और पीएचडी न्यूक्लियर साइंस में की। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच और तब के केशव चंद्र शर्मा जी कहलाने लगे डॉक्टर केशव चंद्र शर्मा। ये बहुत बड़ी बात होती है, नौकरी लग जाए, बच्चे हो जाए, गृहस्थी हो जाए और उसके बाद भी पढ़ाई को जारी रखा जाए। कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो इसको सफलता से अंजाम देते हैं। मैं तो सुबह का एक न्यूज़पेपर भी ढंग से पूरा नहीं पढ़ पाता हूँ। नाइनटीन 98 में आपको पोखरण न्यूक्लियर इक्विपमेंट में सराहनीय योगदान के लिए तब के भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार और सम्मान, देश के प्रति आपके समर्पित योगदान को दर्शाता है। दोस्तों, आज के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संबोधन में हमेशा कहते हैं कि 130 भारतीयों का योगदान, हमेशा किसी भी चीज की बात करते हैं तो बोलते हैं इसमें 130 करोड़ भारतीयों का योगदान है। उनकी बात में कितनी सच्चाई है इसका जीवंत उदाहरण है आपके डॉक्टर केशव चंद्र शर्मा। एक एक सदस्य, एक एक व्यक्ति इस देश को मजबूत बनाता है। आगे की चंद लाइनें हैं डॉक्टर केशव चंद्र शर्मा की तरफ से आपके लिए। समर्पण मेरे रग रग में है, फिर वो परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति। समर्पण मेरे रग रग में है, फिर वो परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति। अर्पण मेरे रग रग में है, फिर वो देश के प्रति हो या विश्व के प्रति, क्योंकि इनका बेटा भी विश्व में यूएस में सर्विस दे रहा है, सेवाएं दे रहा है। अर्पण मेरे रग रग में है, फिर वो देश के प्रति हो या विश्व के प्रति। मेरी ये खूबी रही है कि मुझ में कभी मैं नहीं रहा। मेरी ये खूबी रही है कि मुझ में कभी मैं नहीं रहा। यही वजह है कि आप मुझ में रहे और केशव तुझ में रहा। जीवन का दूसरा पड़ाव, 50 वर्षों की सेवा के बाद 2007 में आपका रिटायरमेंट हुआ। बीआरसी के काफी मित्रजन यहां पर होंगे। फिर ये बेलापुर में शिफ्ट हुए सेक्टर 9 में। सेवा के दौरान ही पत्नी के सहयोग से योग से इनका जुड़ाव हुआ। मैं सही बोल रहा हूं? मुंबई यूनिवर्सिटी और योग विद्या निकेतन के प्रांगण में आपने अपना शिक्षण और प्रशिक्षण प्रारंभ किया और खत्म भी किया। सीआईएफ, पुलिस पर्सनल और तमाम लोगों के बीच आपने अपनी योग की सेवाएं दी और अभी तक निरंतर दे रहे हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप से स्वस्थ जीवन को कैसे जिया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है श्री एंड श्रीमती केशव चंद्र एंड रत्ना जी शर्मा। योग जिसे इन्होंने अपने जीवन में उतार लिया और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया और लोगों को हमेशा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं।
जीवन के इस अमृत काल में स्वस्थ जीवन के अमृत को कैसे पिया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप हैं। योग से ही जीवन में योग मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पथ पर जुड़ते हैं, वरना लोगों को तो कहा जाता है योग करिए करिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, वर्षों निकल जाते हैं इसमें। योग से ही जीवन में योग मिलता है, और जिसे अमृत मिल गया फिर वो उम्र में कभी निरोग नहीं रहता है। तो जो आप लोग सदन में बैठे हैं, आपको भी अगर योग का आभास हो तो उसको अभ्यास में डाल लीजिए। जीवन में इनका एक और पड़ाव आया जब इन्होंने सर्विस एबो सेल्फ के मंत्र को अपनाया। सर्विस एबो सेल्फ के मोटो को ध्यान में रखकर आपने रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई हिल साइड को 2010 में ज्वाइन किया, 2010 में। और वहीं पर मेरी और शर्मा जी की मुलाकात हुई, और तब से मैं ये कह सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि हमारे और आपके आत्मीय रिश्ते बने हुए हैं। 2014 और 15 में एज ए क्लब प्रेसिडेंट आपने रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई हिल साइड को अपनी सेवाएं दी, और तब से आज तक निरंतर समाज के कार्यों में आप शामिल रहे हैं। पीछे रोटरी में के काफी मेंबर बैठे हैं, उनकी जोरदार तालियां चाहूंगा रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई हिल साइड की तरफ से। रोटरी आपकी सेवाओं का ऋणी है। हर एक के जीवन में एक पारिवारिक पड़ाव भी आता है। मन से बेमन से शादी करनी ही पड़ती है, उसका भी दंश झेलना पड़ता है। कुछ लोग अपने आप को सुखी कहते हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। ऐसा साहस बहुत कम लोग ही करते हैं कि शादी के 50 साल बाद भी बायोडाटा में खुद को हैप्पीली मैरिड लिखे। शर्मा जी ने लिखा है हैप्पीली मैरिड टू रत्ना शर्मा। शादी के बाद 50 साल बाद भी अगर कोई खुद को हैप्पी कहने का साहस करे तो दोस्तों ताली तो बनती है उसके लिए। वाइफ श्रीमती रत्ना शर्मा 1972 में कश्मीर की वादियों से ढूंढकर लाई हुई वो कली जो आज भी केशव के आंगन को महका रही है। नहीं, अभी आप इस उम्र में मत जाइए, तब कली थी। 1972 में कश्मीर की वादियों से ढूंढकर लाई हुई वो कली जो आज भी केशव जी के आंगन को महका रही है, मनीष, सुमित, शालिनी, सारा और न जाने कितने रिश्तों को उतनी ही बखूबी से आज भी निभा रही है। तो ये तो अविरल यात्रा है। आज हम इस युगल की 50वीं वैवाहिक सालगिरह भी साथ में मना रहे हैं। हालांकि वो 2 दिसंबर को है, लेकिन बार बार पार्टी ना देनी पड़े इसके लिए आज का योग ही तय कर लिया गया है। हमने पूछा ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने बोला 2 महीने पहले तय हो गई थी तो हमारी हो गई थी। कुछ दिनों पहले मैंने केशव जी से पूछा कि आप अपनी प्रेम कहानी का कुछ व्याख्यान करिए, कुछ लिख कर दे दीजिए कि कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ, कहां मिले। तो इन्होंने 5 शब्दों में एक लाइन लिखकर मुझे भेज दी, पंजाबी बॉय मैरिड टू कश्मीरी गर्ल। ये इनकी प्रेम कहानी का शुरुआत और अंत दोनों है। अंत तो नहीं है, भगवान करे चलता रहे हमेशा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, और आपकी तालियां चाहूंगा दोस्तों। 5 शब्दों की इतनी सशक्त प्रेम कहानी मैंने कहीं नहीं देखी। 5 शब्दों की इतनी सशक्त प्रेम कहानी मैंने कहीं नहीं देखी जो 50 वर्ष से प्रेम और समर्पण के धागे में बंधी बस चली आ रही है, चली आ रही है और चली आ रही है। वरना आजकल तो लोग 5 वर्ष प्रेम करते हैं, वरना आजकल तो लोग 5 वर्ष प्रेम करते हैं और शादी के बाद 5 माह भी कहां टिकते हैं। तो जो 5 शब्द हैं वो बहुमूल्य हैं। इन 5 शब्दों के
ये माया है कि 50 वर्षों तक आप निरंतर एक दूसरे के साथ निभाते आ रहे हैं। Couple are blessed with 2 sons, Sumit and Manish, and both are IT professional. कहां पर हैं? खड़े हो जाएं। मेरे बोलने के बाद ये भी बोलेंगे कुछ। अगर आप कुछ छोड़ेंगे उनके लिए तो नहीं, बहुत कुछ छोड़ा है। सुमित इज मैरिड टू शालिनी। शालिनी जी के लिए जोरदार तालियां। ये जो सारा अरेंजमेंट किया है ये इनकी ही देन है, भागदौड़ है। शालिनी इज MBA and working in with multinational company, blessed with daughter Sara. Younger son Manish did his MS from US and settled there only. सच एक बार फिर खड़े हो जाइए। नहीं, ये ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है, मैं दिखाना चाहता हूं कि ही इज एलिजिबल बैचलर। तो कहीं किसी के पास कोई भी नुक्सा हो तो आज की बात कर लीजिएगा। तो ये एक छोटा परिचय था आज के बर्थडे बॉय केशव चंद्र जी के कर्मठ जीवन के बारे में आपको जो थोड़ा सा बताया हमने। मैं चाहूंगा कि कोई सरप्राइज वीडियो शालिनी ने बनाया है कि उसको प्ले कर दिया जाए, फिर मैं आगे की बात करूं। He is the one who has set standard. With Baba Atomic Research Center. Keshav Bhaiya is my mentor. He is the one who has set standards of higher education in our family. We are proud of him. We are proud of him for being recognized as a scientist in India. He worked with Baba Atomic Research Center and served the nation. Bhaiya, happy birthday to you. May God all your wishes come true and you live a very happy life. Thank you very much for guiding us as a big brother. Happy birthday once again. Keshav Bhaiya is my big brother. He is the one who has set standards of higher education in our family. We are proud. बंद कर दो, बार-बार बोलना नहीं चाहिए। थैंक यू। मनीष आ जाओ। थैंक यू प्रमोद जी। इन्होंने मुझे अभी बस अंदर आते आते ही बोला कि आप आओगे स्टेज पे लेक्चर दोगे लोगों के सामने। मैंने तो कुछ सोचा नहीं है, तो एक मिनट में बोलना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच शालिनी फॉर अरेंजिंग दिस वेरी वेरी ग्रेट इवेंट। थैंक यू डैडी मम्मी, आई लव यू वेरी मच। मुझे सबको मिलके बहुत अच्छा लगा, यादव अंकल, मनचंद अंकल, जैन अंकल, के सिंह, पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई सबको मिलके। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका नाम ले लिया तो। मामा जी थैंक यू वेरी मच आप आए यहाँ पे, मेरे क्लासमेट्स आए हैं यहाँ पे। वेरी वेरी नाइस टू मीट एवरीबॉडी। आई होप हम लोग ये ओकेजन्स बार बार अरेंज करें और लोगों से मिलें। थैंक यू वेरी मच अगेन प्रमोद जी, थैंक यू फॉर थ्रोइंग मी अंडर द बस। थैंक यू मनीष। सुमित सोच रहा है कि मुझे ना बुलाया जाए तो अच्छा ही है। सुमित खड़े होकर एटलीस्ट माँ बाप का आशीर्वाद तो ले सकते हो सबके सामने। फोटो वाले तैयार रहना, बहुत कम तस्वीरें ऐसी निकलती हैं। मैं चाहूंगा कि 2 कुर्सियां यहाँ लगा दीजिए उनके लिए, क्योंकि आज 50वीं सालगिरह भी मना रहे हैं, वैवाहिक सालगिरह। तो उसके बारे में कुछ कह देता हूँ। मैडम घबराइए मत, कुछ होने वाला नहीं है, पूजा पाठ नहीं होगा बिल्कुल भी।
आइए सर, आप सामने बैठेंगे तो लगेगा किसका बर्थडे है, वरना लोग हमें गिफ्ट देंगे। आइए बैठिए, आपके लिए होगी। मैडम आइए। इसीलिए मैं कश्मीर की कली कहता हूं, अभी भी वैसे ही शर्माती है। मुझे पता है बाद में मार पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। फोटो निकल जाए तो बता देना। आप दोनों के बारे में मैं कुछ लिख कर लाया हूं। पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि किसी और की जिंदगी में ताक झांक करना ज्यादा आसान होता नहीं है। और जब मैं बोलने जा रहा हूं आगे की कुछ लाइनें, यहाँ पर काफी लोग शादीशुदा हैं, बहुत सालों से बहुत लोग बहुत कुछ भोग रहे हैं, वो सब पर लागू होता है। आप अपने आप को मेरी कविताओं से, मेरी लाइनों से कनेक्ट करिएगा, आपको लगेगा कि ये आपके बारे में ही लिखा है। ये रत्ना जी ने केशव के लिए लिखा है, केशव जी ने रत्ना के लिए लिखा है, वो समझकर आप सुनिए, क्योंकि जन्मदिन से ज्यादा महत्वपूर्ण वेडिंग एनिवर्सरी होती है। शादी के 50 वर्ष, शादी के 50 वर्ष, उम्र है 75 आपकी, लेकिन 50वीं सालगिरह आप अपनी वैवाहिक सालगिरह मना रहे हैं। दोस्तों, कैसे गुजर जाता है वक्त उनके साथ, कनेक्ट करिएगा अपने आप को अपनी पत्नी के संग, पत्नियां कनेक्ट करें पति के संग। कैसे गुजर जाता है वक्त उनके साथ, उनकी उन्हीं बातों के बीच जो 50 वर्ष पहले शुरू हुई थी, पता ही नहीं चलता। कैसे गुजर जाता है वक्त उनके साथ, उनकी उन्हीं बातों के बीच जो 50 वर्ष पहले शुरू हुई थी, पता ही नहीं चलता। कैसे गुजर जाती हैं कई पीढ़ियां, बच्चे, उनके बच्चे, और कभी कभी तो उनके भी बच्चे, बच्चों की किलकारियों के बीच का वक्त पता ही नहीं चलता। पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कल की ही तो बात है, पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कल की तो बात है, जब मैं उसे ब्याह कर लाया था उसके घर से अपने घर की दहलीज पर। पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कल की ही तो बात है, जब उसे ब्याह कर लाया था उसके घर से अपने घर की दहलीज पर। कल की ही तो बात है जब हम दोनों ने मिलकर नई गृहस्थी की शुरुआत की थी, तुम्हारी मुस्कुराहटों और जिम्मेदारियों के बीच। कल की ही तो बात है जब हम दोनों ने मिलकर अपने आंगन में तीसरे के आने की बात की थी। खुशियां भी आई जब खामोशी से एक दूसरे से, एक दूसरे से मुलाकात की थी। फिर कुछ सपनों के बीच जिम्मेदारियों के बोझ बढ़ते गए, फिर कुछ सपनों के बीच जिम्मेदारियों के बोझ बढ़ते गए। कुछ दर्द तुमने सहे तो कुछ हम सहते गए। घर, गृहस्थी, बच्चे और उनका भविष्य, उन सबको पूरा करते करते हम थक से गए। जो भी है संतोष है, जो भी है संतोष है। जिम्मेदारियों को पूरा किया और बच्चे सेटल हो गए। इन सब चीजों के दौरान शायद ही हमने कभी एक दूसरे को आई लव यू कहा होगा। इन सब चीजों के दौरान शायद ही हमने कभी एक दूसरे को आई लव यू कहा होगा। आपकी बातें हैं, सच कहूं तो कहने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा इश्क ही था जिससे हमारा संसार चला होगा। लोग कहते हैं कि 50 वर्ष का पड़ाव हमने पार कर लिया, जैसे पहाड़ पार कर लिया। लोग कहते हैं कि 50 वर्ष का पड़ाव हमने पार कर लिया। सच तो ये है कि बस तुमसे ही जिंदगी है, और तुम्हें पाकर मैंने अपनी हर सांस को गुलजार कर लिया। जहां लगे तालियां बजाना, बजा सकते। इन सब चीजों के दौरान शायद ही हमने कभी एक दूसरे को आई लव यू कहा होगा। सच कहूं तो कहने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा इश्क ही तो था
जिससे हमारा संसार चला होगा। लोग कहते हैं कि 50 वर्ष का पड़ाव हमने पार कर लिया। सच तो ये है कि बस तुमसे ही जिंदगी है और तुम्हें पाकर मैंने हर सांस को गुलजार कर लिया। अब भी जब तुम सजती हो, संवरती हो, तो लगता है कि तुम्हें फिर से विदा करके कहीं और ले जाऊं। अब भी जब तुम सजती हो, संवरती हो, तो लगता है कि मैं तुम्हें फिर से विदा करके कहीं और ले जाऊं। 50 वर्ष की बात कौन करता है, 25 और पूरे करके फिर 100 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाओ। आपकी तालियों के बीच हम सब इस सदन में बैठकर ईश्वर से बस एक ही दुआ करते हैं, जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारी सांस उनकी सांसों में मिली रहे, आंखों में कभी न सूनापन हो और बस होठों पर मुस्कुराहट खिले रहे, और बस होठों पर मुस्कुराहट खिले रहे। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस 50 साल के सफर के लिए और जिंदगी के 75 साल के सफर के लिए। बाहर खाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक अंदर केक नहीं कटेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि केक को लाया जाए और सदन में से कोई भी, रोटरी क्लब से, हिल साइड की तरफ से कोई भी शर्मा जी के बारे में कुछ कहना चाहे, अच्छी बात है, तो आ सकता है यहाँ पर। आइए सर, आइए। इनके लिए जोरदार तालियां। एक्चुअली आपने जो जिस टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया और इतनी डेप्थ में आप दोनों के बारे में बताया, उससे मुझे एक पास्ट ग्लिम्सेस आ गया। आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में लिखा है, such a loath of flesh and blood was ever born on the face of earth, future generations will not believe. So आपका इंट्रोडक्शन और बाकी सब और अपना एक्सपीरियंस से मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो अपने काम को ड्यूटी की तरह निभाते हैं और अपनी पूरी लाइफ को एक पूजा की तरह लीड करते हैं। और केशव जी और उनकी बात दोनों में से बहुत कुछ कहा गया है केशव जी के बारे में, और केशव जी के मल्टी वेरिड इंटरेस्ट हैं। वो वेदांत में भी इंटरेस्ट रखते हैं और योगा में भी इंटरेस्ट रखते हैं और गीता की भी स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं। मेरा एक बहुत स्मॉल इंटरेक्शन उनके साथ हुआ और साहब ने बार बार बोला कि 50 साल पूरे कर दिए पहाड़ की तरह, और ये ऐसे शादियों के अंदर 5 साल में ही प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेट मी पुट फॉरवर्ड माय ओन एक्सपीरियंस। ये मिसेस केशव चंद्रा, it's not only that she takes care of her family, she acts as a goddess to all the people who come across her and approach her for problems. This is one of the very rare qualities which I have come across in human beings. She is a spirit and an inspiration for all of us. I think this is. Thank you. Thank you. Rotary Club से मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर DY पाटिल, प्लीज कम and say few words. सर आइए। जब तक कि केक आता है आपकी सुन लेते हैं। आइए सर। Good evening. Let me first wish Keshav ji many more happy, healthy and prosperous years. When I met him here, I told him as many years as he wishes.
We met Dr. Keshav Sharma in Rotary. We have worked a couple of projects together. लेकिन उनका सबसे जो the project that we like is his yoga. He is totally devoted to the yoga, training people and trying to make them healthy. साथ साथ मैं आप दोनों को वेडिंग एनिवर्सरी की भी बधाई देता हूँ और विश करता हूँ कि आप दोनों हमेशा आखिर तक साथ रहें। वैसे तो उनके बारे में बहुत कुछ प्रमोद जी ने बोल दिया है एंड आई वंस अगेन विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोई और जो अपने शुभकामनाएं देना चाहेगा? आइए सर। मेरा नाम विजय मनचंदा है। केशव के साथ हम लोगों ने, मेरे को लगता है कम से कम 15-20 लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने एक साथ रेडियो केमिस्ट्री डिवीज़न में लगभग 35 या 40 साल तक एक साथ काम किया है। तो एक तो मुझे ये बात कहनी है कि मुझे एक शब्द अगर आपने सुना होगा, अजात शत्रु, यानी कि कोई ऐसा मुझे शायद उन 35-40 सालों में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि केशव ये बात गलत किया है। वो केशव मतलब कोई गलत काम कर ही नहीं। और देखो जब 35-40 साल एक बहुत लंबा सफर है एक्चुअली। तो यादव जी बैठे हैं, जैन साहब, केडी सिंह, अभी मतलब इतने सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं और एक साथ हम लोग तो एक तरह का ये मैं कहूँगा कि एक परिवार का हिस्सा थे। ऑफिस में हो या फिर उसके बाद ऑफिस के बाद भी कुछ टाइम तक, शायद जब बैचलर थे केशव तो कल्याण से आया करते थे, उनके बहन भाई वहाँ रहते थे, लेकिन शादी के बाद फिर अनुशक्ति नगर में या फिर वाशी में। और विशेष रूप पे मेरे को वो दिन भूलते नहीं हैं कि केशव और मैं एक ही बिल्डिंग के अंदर वाशी में रहते थे। मैं शायद फर्स्ट फ्लोर पे था, वो सेकंड फ्लोर पे थे। मैं बैचलर था तो मेरा को वहाँ पर ऐसा कभी लगता नहीं था कि मैं अकेला हूँ। शायद उसी घर के अंदर शायद बच्चे भी शायद वहीं पर पैदा हुए हैं, सुमित वहाँ पर हुआ। तो मेरा तो वो परिवार है और किसी वजह से आज मेरी पत्नी नहीं आ पाई, तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं है, मेरी भी कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन मैं केशव को यही कह रहा था अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे ज़्यादा खराब लगता। घर में बैठे बैठे भी मैं यही सोचता रहता। तो मैं बहुत ज़्यादा तो और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि जैसा लोग होते हैं ना, जैसा तुम बीज बोते हो वैसा ही तुम्हारे को फल मिलता है। तो इतने अच्छे काम किए हैं रत्ना जी ने और केशव ने समाज के लिए, और वो अपना काम अभी जारी रखे हुए हैं। जैसे अभी रोटरी के फ्रेंड बताते हैं कि वो अभी भी समाज की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि जो सचमुच में जो आपकी जो रियासत की बात ये कर रहे थे वो मित्र भी हैं और जो औलाद है एक्चुअली। तो इन्होंने सुमित में और मनीष में ईश्वर ने बहुत ही अच्छे बच्चे दिए हैं। ईश्वर करे कि ये परिवार हर वक्त खुशियां ही खुशियां बांटता रहे। और यही मुझे लगता है कि इनके जीवन का सचमुच में रहस्य है, जो आनंद इनको मिलता है कि खुशियां बांटें। और ईश्वर करे कि हमेशा स्वस्थ रहें
और जो इन्होंने समाज का काम लिया है खुशियाँ बांटने का, वो अंतिम सांस तक ये करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। जिनकी उम्र 15 साल से कम हो वो मंच पर आ जाएं केक काटने के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अरे उन्हें तो खिलाने का मौका दो, समझ आप खिलाइए। ओके भाई मत यहाँ पर काफी सारे रिश्तेदार आए हैं आपके, उनसे भी ज्यादा मित्र आए हैं। बंद कर दो बेटा, हो गया बर्थडे। बहुत सारे दोस्त हैं जो इनकी जिंदगी भर की कमाई है। रिश्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो इन्होंने बखूबी निभाया है। कुछ चंद लाइनें हैं आपके लिए, आज की जनरेशन के हिसाब से मैंने लिखी हैं, समझिए, ध्यान दीजिएगा, पत्नी की तरफ मत देखिए। दोस्तों, ये रिश्ते एक पासवर्ड की तरह होते हैं। दोस्तों, ये रिश्ते एक पासवर्ड की तरह होते हैं। कोई कैपिटल, कोई स्मॉल, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर की तरह भी होते हैं। मिनिमम हो जाए तो गुजारा नहीं होता, ज्यादा हो तो बहुत तकलीफ देते हैं। आप दोस्त और ये रिश्ते पासवर्ड की तरह होते हैं। अगर भूल गए तो जिंदगी की खुशमिजाजी खुलती नहीं है। अगर आप अपने दोस्तों या रिश्तों को भूल जाइए, पासवर्ड को भूल जाइए। अगर भूल गए तो जिंदगी की खुशमिजाजी खुलती नहीं है। दोस्तों के बीच गालियां, बदतमीजी और शरारतों की चाबी मिलती नहीं है। इस पासवर्ड को कभी मत छोड़िएगा, इस पासवर्ड को कभी मत छोड़िएगा, वरना ये ट्राई अगेन कहकर आगे निकल जाते हैं। बड़े कमबख्त होते हैं दोस्त, जहां नहीं कहना आपके राज वहां खोल कर चले जाते हैं।
कब कहां किसने क्या गुल खिलाए थे, ये सब इस पासवर्ड में छुपा होता है। कब कहां किसने क्या गुल खिलाए थे, सब इस पासवर्ड में छुपा होता है। हर एक की खुरापातों का कच्चा चिट्ठा यहाँ बखूबी लिखा होता है। इसलिए हमेशा हर पल इस पासवर्ड को महफूज करके रखिए। इसलिए हमेशा हर पल इस पासवर्ड को महफूज करके रखिए। स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर सभी जरूरी हैं, इन्हें सहेज कर रखिए। जिंदगी के मेल को खोलने की ये चाबी, जिंदगी के मेल को खोलने की ये चाबी हर किसी को नसीब नहीं होती, और जिनके पास ये चाबी होती है उससे बड़ी तकदीर किसी की नहीं होती। I'd like to request today's birthday boy, along with his wife, his spouse, Ratneji Sharma, to give a vote of thanks so that we can have dinner. Please, sir. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ईश्वर से मैं प्रणाम करता हूँ ईश्वर को, मुझे इतने अच्छे दोस्त, संबंधी, फ्रेंड मिले हैं। ये मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरा परिवार है। एक्चुअली मैं जहाँ भी गया हूँ मेरे को इतना प्यार मिला है जिसका मैं कुछ मूल नहीं है, बस शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को थैंक देना चाहता हूँ, जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार दिया है, मेरा बच्चों को सहेज के रखा है, बहुत प्यार दिया है। और उससे ज़्यादा मैं बोलना चाहता हूँ मैं अपने इन लॉज को, मेरे ब्रदर इन लॉ। एक्चुअली मैं ऐसे आदमी कभी देखे नहीं थे मैंने कि इतने प्यार वाले लोग भी होते हैं। मेरे बाबूलाल और उनका परिवार इतना बढ़िया है कि मैंने सोचा नहीं था ऐसे लोग भी प्यार वाले होते हैं। फिर मैं बीआरसी में आया। बीआरसी में तो हमारा जो ऑफिस था वो ऑफिस कम था, फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप सब परिवार की तरह बदल गई थी। और जैसे जैन साहब हैं, मनचंदा जी हैं, केडी सिंह यादव, रसोगी, ये सब मेरा परिवार ही है। कि हम लोग अभी हम इतने साल हो गए, रिटायर हुए 15 साल, हम कभी उतने गर्मजोशी से प्यार से मिलते हैं, कभी लगा ही नहीं कि हम लोग अलग हैं। जैसे चंदा जी ने बोला कि हम परिवार की तरह ही रहते थे। फिर आज मेरा अपने रोटरी क्लब में जब ज्वाइन किया, रोटरी क्लब में मेरे इतने दोस्त बन गए ना, जैसे देखो ये हमारे मिश्रा जी दोस्त नहीं, हमारे छोटे भाई हैं ये। ऐसे सब जो रोटरी क्लब के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, दे आर माई फैमिली। उससे सबसे ज़्यादा बढ़ के मेरे नेबर्स, जहाँ मैं रहता हूँ ना, अरे यार दे आर सो ग्रेट पीपल, वेरी गुड पीपल। हमको लगता नहीं कि हम लोग यहाँ भी 10-15 साल पहले हैं, ऐसा लगता है सदियों से ही हम लोग यहाँ इकट्ठे रहते आए हैं। मैं आप सबका मांदिरे साहब, अपने मार्के साहब इज माई भाई, मिसिज मार्के इज माई सिस्टर। ऐसे मेरे नंदा जी तो आए नहीं शायद, डॉक्टर नंदा, हाँ डॉक्टर नंदा। अरे इनको देख के लगता नहीं कि इतना भी प्यार दुनिया में अवेलेबल है। हम इनके घर में जाते हैं, हमको जैसे आसमान में उठाने लग जाते हैं। मैं पूरे आप सब लोगों का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप सब लोगों से इतना प्यार मिला है। मैं उसको समेट कर रखूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। शर्मा जी के परिवार की तरफ से आप सभी लोग डिनर के लिए आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच।
आज भी इश्क तेरा रात सारी जगाए मुझे। कोई मेरे सिवा जो पास आए तेरे तो बेकरारी सताए मुझे। जलता है ये दिल मेरा ओ यारा जितनी दफा चांद देखती है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको। तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के कुछ कहा था तूने हंस के। मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है। चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। पुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ पुट्टी रखना ना जमी पर जान रुक जा तू घड़ी भर। थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आज़मा ले मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा। दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल। सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। पुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ पुट्टी किस्से मोहब्बत के हैं जो किताबों में। सब चाहता हूँ मैं संग तेरे दोहराना। कितना जरूरी है अब मेरी खातिर तू। मुश्किल है लफ्जों में कह पाना। अब तो ये आलम है तू जान मांगे तो मैं शौक से दे दूं सौगात में। पुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ पुट्टी दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया। चांदनी रात
में हमने तारे गिने, दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया। चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी। नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। आज तक ना गया, आँख में बारिशें तेरी मौजूद है।